माय डियर स्टूडेंट्स, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आइए आज देखिए जो टॉपिक होगा आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। मैथ का जो टॉपिक है वो कौन सा? साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं साझेदारी जो है, साझेदारी क्या होती है कि यानी कोई दो व्यक्ति किसी कार को स्टार्ट करते हैं या किसी में भी इन्वेस्ट रुपए करते हैं और उसमें अपना अलग अलग हिस्सा लगाते हैं, अलग अलग हिस्से में कुछ पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। उस पूंजी का जो लाभ होता है टोटल जो जिसको मिलता है दोनों को आधा आधा, उसी को क्या कहते हैं? हिस्सेदारी यानी कि साझेदारी तथा पार्टनरशिप। आइए जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा रुपए में कितना होगा? क्या पूछा? ए का हिस्सा रुपए में कितना होगा? आइए देखते हैं एक पार्टनरशिप में व्यक्ति कौन है, ए और बी। एक ए है और एक क्या? बी। दोनों ने मिलकर इन्वेस्ट कितना किया? ए ने किया 6,000 और बी ने कितना किया? 8,000। आइए देखते हैं, यहाँ काट देते हैं तो 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ 2 तिया 6 2 चौको 8। तो इनका जो अनुपात आ गया वो कितना आया? 3:4। लेकिन इन दोनों को मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ, लाभ, वो कितना हुआ? 7। लेकिन इधर दिया कितना है? 5600। लेकिन यहाँ कितना है? 7 बराबर कितना हो जाएगा? 5600। तो एक बराबर कितना होगा? 7 एकम 7 7 अट्ठे 56 यानी कि 800। एक बराबर कितना हो जाएगा? 800 रुपये। पूछा किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा बराबर 3 गुणे 800 तो कितना हो जाएगा? 63 24। तो 2400 रुपये। तो ए का प्रॉफिट जो है, लाभ, वो कितना है? 2400 रुपये। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन है? डी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1,50,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को कितने मिलने वाला लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी। ए का हिस्सा कितना है? 1 लाख और बी ने कितनी पूंजी लगाई है? 1.5 लाख रुपए। इस प्रकार से यहां से 4 0 से 4 0 क्या होगी? कैंसिल। 5 दूनी 10 5 तिया 15। तो 2 का अनुपात कितना आ गया? 2:3। तो इन दोनों को मिला के कुल लाभ कितना होगा? 3 2 5 और 5 किसके बराबर है? 24,000 के बराबर। तो यहाँ काटेंगे 5 एकम 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 चौको 20 5 अट्ठे 40 4800। एक बराबर कितना आ गया? 4800 रुपये। दोनों का हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? कितने का गुणा? 4800 का। तो 48 दूनी 9600। और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 4800 का गुणा करेंगे 3 में, 48 दिया 144 14,400। इस प्रकार से 96,000 हो गया ए का लाभ और 14,400 हो गया बी का लाभ। तो इसका ऑप्शन कौन सही है? डी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 3। सभी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में यदि पहली बार जो स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तीन व्यक्ति है PQR 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि PQR, P का हिस्सा कितना है 35,000 और 45,000 और 55,000। इस प्रकार से ये राशि को क्या करते हैं, निवेश करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 5 से 55 काटेंगे 11 बार। इस प्रकार से इन तीनों को मिला के कितने का लाभ, 11, 9, 20, 7, 27। लाभ तीनों को मिला के कितना हो गया 27, लेकिन रियल में लाभ कितना हुआ 40,500। 40,500 को काटेंगे 27 से तो कितने बार, 27 से कम 27, 13 बची 35, 27 पंचे 135, तो 0 1 बराबर कितना आ गया 1500। 1 बराबर 1500। तो पी का जो प्रॉफिट लाभ है वो कितना होगा 1500 गुणे 15 सत्ते 105, 10,500। और क्यू का हिस्सा कितना होगा 1500 गुणे 15 निम्मा 135, 13,500। और किसका पूछा है 1500 का गुणा करेंगे 11 में, तो 11 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 165 यानी 16,500। इस प्रकार से ये एक PQRS के प्रॉफिट जो लाभ हुआ उसका हिस्सा है 10,500, 13,500, 16,500। 10,500, 13,500, 16,500। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, डी। सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC और पुलिस, टेट, CTET, STET ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं जो प्रैक्टिस सीट है वो उसमें सभी RRB रेलवे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यवसाय में PQRS PQ से आधा और QR से आधा निवेश करता है। तो PQR यानी Q है वो R से आधा, तो ये 4 है तो ये कितना हो गया 2। P है Q से आधा, ये 2 है तो ये कितना 1। इस प्रकार से इनका ये अनुपात आ गया 1:2:4। 7,000 मासिक लाभ को यदि उनके बीच में साझा किया जाता है तो R का हिस्सा बताइए। तीनों का लाभ कितना हो जाएगा 7, रियल में कितना दिया है 7 बराबर 7,000, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना 1,000। 1 बराबर 1,000। तो R का हिस्सा पूछा है तो R का हिस्सा बराबर 4 गुणे 1,000 तो कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। R का हिस्सा कितना हो गया 4,000 रुपये। इसी के साथ इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन है, डी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5, लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 रुपये और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6530 रुपये के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये कौन है लक्ष्मण, L, भरत कौन हो गए B, यानी कि BH भरत। कितनी पूंजी निवेश की 48,000 और ये 72,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो 24 दूने 48, 24 दिया 72, 3 और 2 कितना हो गया 5। कुल लाभ कितना हो जाएगा इनका 5, लेकिन रियल में जो लाभ है वो कितना है 6530। 5 बराबर कितना है 6530। तो 1 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 1 बची 15, 5 दिया 15, 0 5 का 30। 1 बराबर कितना आ गया 1306। किसका पूछा है भरत का हिस्सा, तो भरत का हिस्सा कितना है, भरत का हिस्सा, तो भरत का हिस्सा बराबर है 3 गुणे 1306। तो तिछंग 18
हासिल, 0 की जगह 1, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3918 रुपये। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो कौन है? ए। आइए सभी स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 रुपये का निवेश किया। उनको एक वर्ष में प्राप्त कुल लाभ 12,100 था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए। क्या है? सीता है और क्या है? गीता और रीता। सीता, गीता, रीता, 3 व्यक्ति। एक ने कितना? सीता ने किया 20,000 और रीता ने कितना किया? 50,000 और रीता ने कितना किया है? 40,000। तो इस प्रकार से 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे? 4 जीरो से सीधे सभी की 4 जीरो कैंसिल, तो 2:5:4। इस प्रकार से 5, 4, 9, 2, 11 तीनों को मिला के कुल लाभ कितना हुआ? 11। रियल में कितना है? 21, 12,100। काटेंगे कितने बार? 11 बार, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा 1100। किसका हिस्सा पूछा है? रीता का लाभांश। तो रीता का लाभांश क्या हो जाएगा? 4 गुणे 11 100 बराबर 11 चौको 4400। तो रीता का जो लाभ है वो कितने रुपए है? 4400 रुपये। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन है? सी। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 7। सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8400 रुपये का लाभ के रूप में कमाया। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4500 रुपये की प्राप्त हुई। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। उन्होंने एक वर्ष में लाभ कितना कमाया? 8400 रुपये के रूप में। लेकिन वर्ष के अंत में सूरज, यहाँ कौन है? सूरज और कौन है? विमल। तो टोटल लाभ कितना है? 8400 रुपये। लेकिन सूरज को कितना मिला? 4500। तो 8400 से हम 4500 घटा देंगे तो किसको मिलेगा? विमल को। तो 8400 से 4500 घटाएं, $8400 माइनस 4500, 14 में डबल 0, 14 से 5 घटाएंगे 9, 7 से 4 घटाएंगे 3, 3900 रुपये। तो विमल को जो लाभ हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 3900। कितने का हुआ? 3900 रुपये का। 2 जीरो तो जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे तो कितने बार? 15 बार। ये 3 से काटेंगे 13 बार, तो कितना आ गया? 15:13। 15:13। इसी के साथ इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो कौन है? 7। कौन सा सही है? 7। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 8। ए ने 50,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद बी ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ उनके साथ जुड़ गया। ए के व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष की समाप्ति पर लाभ को 3:2 के अनुपात में साझा किया गया। तो बी ने कितना निवेश किया? बी ने निवेश किया बराबर, बी ने क्या किया? निवेश किया बराबर क्या हो जाएगा? 50,000 × 12। और बी ने, ए ने जो लगाई पूंजी वो 12 महीने, लेकिन बी ने जो पूंजी लगाई वो कितने महीने? 3 महीने बाद, यानी कि 9 महीने। कितने महीने पूंजी लगाई? 9 महीने। तो बी का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? बी बराबर, यहाँ से काट दें, 3 चौको 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो
तो कितना बचेगा इधर, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, और एक वर्ष के अंत में इनका अनुपात कितना हो जाता है, 3:2, तो 3:2। तो यहां से काट दिया, 3 एकम 3, कितना हो गया इधर, 3 चौको 12। तो आइए इधर से 3 का गुणा b में, 3 त्रिका 9, तो 9 गुणे क्या हो जाएगा b बराबर, इधर गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 पंच 40, 40,000। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणा में तो बटे में 40,000 बटे 9, 9 से काटेंगे तो 9 चौको 36, 4 बार, फिर 4 बची 40, 9 चौको 36, फिर 40, 9 चौको 36, फिर 40, 9 चौको 36, फिर कितना दशमलव 0, 40, 9 चौको 36, सेम यही आता रहेगा। तो बी ने निवेश जो धनराशि किया वो 4,444 रुपये और 44 पैसे। इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है, सी, यानी 44,444। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8,000 का निवेश किया और दुर्गा ने 8 महीने के लिए 7,000 का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक कौन है, पूर्वा है, दूसरी कौन है, दुर्गा है। पूर्वा ने कितना किया, 7 माह के लिए किया कितना, 8,000 रुपये निवेश, और दुर्गा ने किया 8 महीने 7,000 रुपये का निवेश। लाभ बराबर क्या होता है, जो कीमत लगाई है गुणे मंथ समय। तो यहाँ करेंगे क्या, 8 सत्ते 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, क्या आएगा 1। तो 1:1। जो इनका लाभ होगा वो कितना होगा, 1:1। इसी के साथ जो इसका आंसर सही है वो कौन है, सी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 और 19,500 के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन है, तरुण है और कौन है, तपन। तरुण और तपन। तरुण ने कितने का इन्वेस्ट किया है, 13,000 रुपये का, और तपन ने कितने का किया, 19,500। 19,500। तरुण ने कितने माह किया, 8 माह, और क्वेश्चन में देखिए शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को कितने महीने, 8 महीने बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा, लेकिन तरुण का कितने महीना, 12 महीना। तो इधर 0, 12 या 36 की 6 हासिल, 3 12 एकम 12, 3 15, 15,600। इधर 8 पंच 40, तो 0, 3 जीरो जाएंगी, 8 9 72, 72 4 76, 8 7 15, 15, 1,56,000 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। कितना आएगा 1, 1:1। तो इनका जो 12 महीने पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए, 1:1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में। आइए इसी के साथ में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शेष क्वेश्चंस वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। आइए इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए सभी मित्रों का धन्यवाद। और सभी स्टूडेंट्स क्लास
अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।